चलो ठीक हो गया। चलो बैठो। देखो मार्कर है उसमें, इसमें इंक डाल दो। छोड़ो छोड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस लाइट से। बैठ से बढ़िया तो वो वाला लाइट है। आज कौन सा क्लास होगा? हिंदी। हिंदी का कौन सा क्लास? क्लास 4। मतलब 3 क्लास हो गया है। पहला क्लास में क्या बतलाए थे? थोड़ा संपूर्ण क्रांति का स्टार्ट हुआ। चलो ऑन। पहला क्लास में हुआ था संपूर्ण क्रांति के बारे में। दूसरा क्लास में सारा लेखक का नाम याद करवाए थे। याद हो गया? किताब लो। हाँ, क्यों नहीं याद है? एग्जाम कब था? चलो बताओ, संपूर्ण क्रांति ही कौन कौन लिखे थे? तुम्हें एक वीडियो भी नहीं देखता है? क्या करेगा? वीडियो देख लेगा। सारे लेखक का नाम याद होना चाहिए। हम सारे ट्रिक बताएं याद करने का। चलो पढ़ा क्या रहे थे? पेज नंबर क्या नहीं हो रहा? उल्टा खोलो ना। छोड़ो, उससे हो जाएगा। लिखना तो है नहीं होना। छोड़ दो। रोज चैप्टर नंबर 5। चलो उदय बताओ लेखक का नाम। जोर से बोलो। हीरानंद कौन थे? हाँ, किनके पिता? सच्चिदानंद, ये वात्स्यायन। और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये इसका ट्रिक क्या था? इतना छोटा उतना लंबा ना। स्मॉलर द चैप्टर नेम, लॉन्गर द ऑथर नेम। वही ऑथर हुआ, राइटर हुआ, सब हुआ। और कुछ कुछ बात क्या मतलाए थे? कब हुआ था जन्म? 1911 में जन्म हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। और वात्स्यायन जी मतलब क्या थे? तो साधु टाइप के थे। उसके बाद तो यानी कि साधु कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो जन्म स्थान क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। 4 साल वहाँ रहे। 1915 में कहाँ चले गए? पंजाब चले गए। पढ़ाई लिखाई की अपना। और बहुत सारा लैंग्वेज में इनका क्या था? पकड़ था। जैसे कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, इतना सारा लैंग्वेज में इनको था। ठीक, ये सब हम बतला दिए थे, क्योंकि अब दोबारा नहीं बतलाएंगे। देखना वीडियो में, रिवाइज कर लेना। चलो, इसमें क्या सब बहुत सारा बात है। अब सारा बात हम फिर से थोड़ी बताएं, देख लेना। अब हम जो कहानी इसका शुरुआत किए थे, इस कहानी में मुख्यतः हम लोग 3 पात्र अभी तक देखे थे। एक आदमी, हाँ, वो आदमी का नाम पता नहीं चला। और एक थी उसकी पत्नी, बचपन की दोस्त। आदमी मालती। मालती कौन? हाँ, इसकी बचपन की दोस्त। उसके बाद हाँ, उसका बच्चा को भी तो देखे थे। शिशु। इसका मालती का बेटा। नाम क्या था इसका? टिट्टी। और एक डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर कौन? तो इसका पिता। नहीं, आदमी का बचपन की दोस्त मालती, मालती का बेटा टिट्टी, टिट्टी का पिता डॉक्टर साहब। ये पता चलेगा। कहाँ तक बता दिए थे? डॉक्टर साहब मतलब खटखटाए थे, अंदर आ रहे थे। दोनों में जब वो अंदर आया, ठीक, मालती के पति अंदर आए, तो उस आदमी में और मालती के पति में थोड़ा सा क्या हुआ? हल्का जो नॉर्मल बातचीत होता है शुरुआत में, उतना हुआ। चलो अब देखो, मालती के पति का नाम है महेश्वर। देखो डॉक्टर जी का नाम क्या है? महेश्वर। टिट्टी का पापा का नाम?
महेश्वर। मालती के पति का नाम महेश्वर। महेश्वर। हम क्यों बोले 2 बार? क्योंकि पूछा है क्वेश्चन और पूछेगा। मालती के पति का नाम क्या था? ठीक, महेश्वर था, याद रहेगा। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। ठीक, हम पहले बोले क्या ये डॉक्टर है, तो महेश्वर प्रोफेशन से क्या है? डॉक्टर। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। मतलब सरकारी डिस्पेंसरी मतलब सरकारी जो होता है, कौन सा देखा है सरकारी हॉस्पिटल? ये आदमी वाला नहीं, जानवर वाला। जानवर वाला नहीं देखा है। यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो इधर है, देखना एक बस 2 रूम रहता है, हो गया सरकारी। बतला देंगे बाद में। तो सरकारी कौन थे? पशु विभाग के डॉक्टर थे। तो उसी हिसाब से, उसी हैसियत के हिसाब से इनका जो घर था वो एक अपार्टमेंट जैसा, अपार्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, मतलब कैसा मिलता है, क्वार्टर टाइप का लोगों को, सरकारी नौकरी वालों को, तो ऐसा ही मिला था। ब्लॉक के पीछे जाएगा तो देखने को मिलेगा वैसा वैसा घर, सब जो सब गया होगा देखा होगा। तो उसी क्वार्टर में रहते थे। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। डिस्पेंसरी चले जाते हैं कौन? महेश्वर। प्रातः काल सवेरे ही, और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। सुबह जाते हैं 7:30 बजे, 7-7:30 बजे जाते हैं, फिर 1-2 बजे दिन में आते हैं। उसके बाद फिर पूरा दोपहर आराम करते हैं, और शाम में बस एक बार आधा 1 घंटा के लिए चक्कर लगा लेते हैं महेश्वर, क्योंकि सरकारी है। केवल डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। और साथ साथ में क्या, ये डॉक्टर किस चीज के हैं? पशु के डॉक्टर हैं, जानवरों के। तो रोज क्या होता है, एक मतलब क्या हो गया सबका, सबका जो जॉब है फिक्स्ड है, रोज एक ही काम। मतलब जाओ, 2-4 को पशु आएगा, उसको वही वाला दवाई देना है, ठीक, फिर उसको बताना है कि ये परहेज करो, ये सब करो। मतलब यही सब का जिंदगी इनका ढर्रे पर एकदम चल रहा है, और उतना अच्छा खासा इनकम भी नहीं है। नित्य वही काम, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताते हुए हैं, और इसलिए, और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मतलब सुस्त टाइप के आदमी रहते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा पहाड़ तोड़ने वाला भी काम थोड़ी ना रहता है, और इतना गर्मी में भी। हाँ, तो लेकिन पहाड़ तोड़ने वाला काम यही आदमी के डॉक्टर रहते तो हालत खराब रहता है डॉक्टर का, कि कुछ ऑपरेशन करे, कुछ भी करे, गलत हो गया तो बस। हाँ, अब पशु का डॉक्टर है, कुछ हो जाएगा, हाँ भाई जाओ, ठीक है। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी तो, या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। तो ये बोला कि तुम नहीं खाओगे, अब तुम भी खाओ, या फिर खा लियो पहले। तो फिर उसी को देख के महेश्वर बोलते हैं कि आप पीछे खाया करती है। सोचो, 2 बजे 2:30 बजे आता है दोपहर में कौन? महेश्वर। तब तक भूखले रहती है कौन? मालती की। जब तक पति देवता खाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। ओ, जमाना बदल गया है। जल्दी बैठो। और भी कोई आएगा? चलो तुम बताओ, मालती के बेटे का नाम क्या था? टिट्टू था। चलो बैठो। आया? चलो, क्या बता रहे थे? मालती के वो ठकठका के कौन आते हैं? उसके पति आते हैं, ठीक है, दोनों का कॉन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है। उसके बाद फिर खाने के लिए कौन पूछता है? ये कौन है? डॉक्टर है, और पशु का डॉक्टर है महेश्वर, उसके पति का नाम, मालती के पति का नाम। उसके बाद खाने के लिए जब मालती, शांत रहो, मालती खाना लेके आती है तो पूछता है आदमी कि तुम नहीं खाओगे या फिर तुम पहले खा ली? तो क्या बोलते हैं महेश्वर कि यह क्या करती है? पीछे खाती है, मेरे खाने के बाद खाना खाती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। तो मतलब ये बोलता है डॉक्टर, पति 3 बजे मतलब 2:30 बजे खाना खाने आते, तो पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। महेश्वर खाना मन में सोचता है
महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। ठीक, तो महेश्वर क्या बोलता है, खाना स्टार्ट करते हुए उसको बोलता है कि आपको खाने का मजा नहीं आएगा क्योंकि आप बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। क्या बोलता है ये फिर कि आप तो बेटाइम खाना खा रहे हैं, उसका पति बोल रहा है, तो आपको तो मतलब उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन ये क्या बोलते हैं, बेटाइम खा रहे हैं मतलब देर से खा रहे हैं, तो भूख तो और आदमी का लग गया रहता है, तो खाने में और मजा आता है, जो आवे आवे देना है कहीं और तो पापड़ तिलौरी या कहीं अचार प्रचार मिल जाएगा तो मजे मजा है। तो बोलता है कि और तो वही होगा। तो फिर क्या एग्जाम्पल देता है किसका, मासी का, कि पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा, मतलब हम लोग क्या था, देर से खाएं तो कभी कभार खाएं तो हमको तो दिक्कत नहीं है, हमको तो मजा आ रहा है, भूख लगा, लेकिन मालती को क्या होगा, कष्ट होगा। एक तो लड़की, ऊपर से एक लड़की, बच्चे की माँ, और फिर क्या था, उसका शरीर भी क्या था, दुबला पतला हो गया था, तो कष्ट होगा। 3 बजे, हाँ 3 बजे क्या कर रही है, खाना खा रही है। अभी भी गांव घर में कुछ कुछ ऐसा परिवार तुमको देखने को मिलेगा जिसमें 2 बजे तक तो अति भूखले रहती है महिला लोग। फिर करवाती है भैया, पूरा रिलेगेशन शुरू करवाती रहती है। अच्छा, तो तुम लोग देखा है, तो ठीक है, तुम लोग अपना जब कराना, तो तुम लोग अपनी पत्नी को 10 बजे बोलना खा पी के तैयार होने, तो हमको भी ट्रोल किया जाए। पहले बोलेगा ना, अपना खाना खा लो। अभी से बन रहा है निगम। चलो, तो मतलब बोल रहा है कि मालती बहन को क्या होगा, कष्ट होगा। तो मालती क्या करती है, टोक कर बोलती है, ओहो, मेरे लिए यह तो नई बात नहीं है, रोज ही ऐसे होता है। अब रोज क्या हो गया, बोले कि मेरे लिए तो नई बात तो नहीं है, रोज में ऐसा ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था, एकदम खराब शैतान बच्चा है ये, टिट्टी जैसा नाम वैसा काम, तो एकदम रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो फिर वो बच्चा रो रहा था, तो फिर ये बोलता है, मैंने कहा, यह रोता क्यों है। ठीक, कौन बोलता है, ये आदमी, यह रोता क्यों है, वो पागल है। हाँ, तो मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। ठीक, तो उस मालती बोलती कि हो ही गया है ऐसा, हाँ, हमेशा ऐसे ही रहता है, एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है ये बच्चा। और फिर डांट को बोली एकदम चुप कर, ठीक है, तो और जोर से काटने लगा, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चले गए। फिर उसको क्या कर दिया, मालती क्या की, जमीन पर बैठा दी, बोले ले, रो ले, जितना रोना है रो। अच्छा, चली गई और रोटी लाने। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहां 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं। देखो, पशुओं में भी चिंताजनक केस आता है जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंगीन हो गया है, एकदम बहुत चिंताजनक केस आ गया। आज फिर हमको सवेरे जाना होगा। 2 की शायद क्या करने पड़े, टांग काटनी पड़े। क्या हो गया उसको, ग्रैंगीन हो गया। ठीक, ग्रैंगीन जानवर में होने वाला एक बीमारी है। थोड़ी देर में वह चल गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मतलब वो किवाड़ बंद किया, उसके बाद बैठने वाले थे बातचीत करने के लिए, कि वो टोक दिया आदमी की, खाना तो खा लो, मतलब 3 बज गया, तुम खाना तो खा लो अभी पहले। तो बोलती कि खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, लेकिन फिर वो चली गई। और फिर टिट्टी को हाथ में ले लिया, झुलाने लगा, खिलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। मतलब फाइनली शांत हुआ बच्चा। नहीं, दूर शायद अस्पताल में ही 3 खर के, ठीक, एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। ठीक, 3 खर का मतलब घड़ी होता है ना, घड़ी में देखिएगा बजने वाला, वो जो 1-1 घंटा पे बजता है घंटे। 3 खर का मतलब 3 बार खर का। तो उधर मालती क्या कहती, फिर भी वो खाना नहीं खाई, वो बर्तन वर्तन कुछ मांजने गई है। तो एक सांस लेके बोलती है, चलो मतलब एक कार्य तो संपन्न हुआ, कि 3 तो कम से कम बच गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो। ठीक, तो मतलब क्योंकि वो तो अचानक आया था ना, कौन, ये आदमी, तो तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो। फिर बोल के चुप हो गया। तो बोला, बहुत था।
हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा नहीं, यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। फिर वो हंसकर क्या बोलता है कि सारी भाजी मतलब जो भुजिया वगैरह बना होगा तो वो तो मैं ही खा गया था, तो हाँ, ज्यादा रोब मत जमाओ कि कुछ बचा होगा। तो भूखले पेट लाया था, पहले अपना सोचो, ठीक, कभी भी पहले अपना अपना पेट पूजा करो फिर दुनिया का सोचो। धन भगवान की पूजा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहते हुए बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं, मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसका जो था उसका खुद सब्जी वब्जी तो पचता नहीं था, तो अब घर पे कौन और है भी नहीं दूसरा आदमी जो कि सब्जी वगैरह मार्केट से ला देगा, तो कोई जाता है तो उससे हम सब्जी वगैरह मंगवा लेते हैं, तो ये 15 दिन पहले वो सब्जी साथ लाया था वही बढ़ती जा रही है। 15 दिन के बाद हाँ 15 दिन तक, 15 आधा आधा पेट दो पेट है, वो बच्चा थोड़ी खाता होगा, वो बच्चा खाली क्या खाता है, दिमाग खाता है तो खाना नहीं खाता है। तो मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए, क्योंकि सारा काम क्या करना होगा, बच्चा को संभालो, समझ लो एक घर में कितना काम होता है, सब अकेले किसको, मालती को। तो पूछा कि नौकर वाकर नहीं है, तो 1-2 दिन में मिल जाएगा ऐसा उम्मीद करते हैं। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, तो वो बोलती है और कौन, कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट गए, तो वो फिर मालती क्या बोलती है कि और कौन, दूसरा कौन मांजेगा, फिर वो चली गई। फिर मैंने पूछा कहाँ गई थी, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे, क्यों पानी को क्या हुआ, फिर मालती क्या बोलती है, पानी ही नहीं है आज तो बर्तन कैसे मांजेंगे, तो फिर वो क्या पूछता है कि आज पानी को क्या हुआ, तो रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। मतलब देखो पानी का भी बहुत दिक्कत है घर में। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई, ठीक, मतलब पहले सोचा कि चलो कम से कम 7 बजे तक तो इसको आराम मिला, हाँ इसको आराम मिला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब तो इसको और 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, 7 बजे आएगा पानी, फिर 7 बजे के बाद बर्तन मांजो, फिर खाना बनाओ, फिर बहुत सारा काम, तो उसको तो अब तो 11 बज जाएगा, तो छुट्टी क्या खाक हुई, यही उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। अच्छा ये किसने कहा, यह मतलब पहले ये बोला, ठीक, पहले आदमी बोला कि चलो 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, तो उधर से मालती रिप्लाई दी कि अब तो और 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो छुट्टी क्या खाक हुई, तो यही उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, अब वो क्या बोलता, पर मेरी सहायता टीटी ने की, एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा, मैंने उसे दे दिया, फिर से क्या हुआ, उसको जो खिला रहा था तो फिर से रोने लगा, तो चलो इसी बहाने सोचा कि टीटी को खिलाएगी तो थोड़ा बैठेगी आराम करेगी, तो उसको दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा, मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा, तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं, और बोली यहाँ आए कैसे, अब मतलब इतना कुछ हो गया तब जाके उसको याद आया कि अच्छा पूछवे नहीं कि क्या हुआ था, तो फिर पूछेगा अच्छा यहाँ आए कैसे, मैंने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने, तो यहाँ, तो फिर वो बोला कि अच्छा अब याद आया तुमको, तुमसे मिलने ही आया था, तो 2-1 दिन रहोगे ना, तो मालती बोलते हैं कि 2-1 दिन तो रहो, तो फिर वो बोलता है कि नहीं कल चला जाऊंगा, तो मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई, मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा, थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो खाना ना खा के बैठा था तो नोटबुक निकाल के कुछ कुछ देख रहा था उसमें, फिर उसको याद आया अब कि हम आए तो हैं यहाँ मालती से मिलने के लिए, क्या हम ये पढ़ने लगे, तो नोटबुक निकाले कुछ पढ़ने लगा था, तो पर बात भी क्या की जाए, मुझे ऐसे लग रहा था कि इस घर पे जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती, मतलब इस घर का जो उसका कल्चर, मतलब कल्चर तो नहीं कहेंगे, उसका जो माहौल था घर का एकदम इतना नीरस था कि घर में ना कोई आदमी है ना कुछ है, बस एक लेडीज है, एक बच्चा है, वो पूरा दिन काम में लगी रहती है, घर में ना पानी आता है, घर भी कैसा होगा कि क्वार्टर वगैरह देखना कभी सरकारी कैसा, मतलब और उसमें ये भी उसका भी एकदम उसको भी लगने लगा था कि हम भी इस घर में आके एकदम नीरस था, मतलब जिसमें कोई रस ही ना हो, कैसा मतलब अजीब सा उसको भी लगने लगा था। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं,
वो पूछता है भी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो फिर बोलते मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। फिर वो चारों तरफ देखता है कहीं कुछ किताब उताब है कि नहीं, मतलब पढ़ाई लिखाई करती है या फिर छोड़ दी। ऑब्वियसली बात है छोड़ दी होगी, टाइम का। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी, मतलब ससुराल में यहाँ वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गई। तो बोला कि मैं वापस जाऊंगा तो कुछ पुस्तकें भेजूंगा। फिर यहाँ पे रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लारी में। तो लारी में मतलब कुछ रहा होगा, हाँ? नहीं, लारी मतलब कुछ ऐसा बैलगाड़ी टायरगाड़ी टाइप का कुछ होगा। हाँ, तो बैलगाड़ी टाइप का कुछ होगा, तो लारी में आए हो। तो फिर क्या बोलता है कि नहीं पैदल, ठीक, वो पैदल आया। तो इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। तो वो बोलते कि इतना दूर, बड़ा हिम्मत है तुम में। तो भी बोलता है कि आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, तो ऐसे ही आए हो। नहीं तो फिर बोलता है नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलो। तो क्या बोलता है, नहीं नहीं, तो बड़ी काल हो गया हाँ आपका, कुली बात हाँ, कर रहा है। कितना टाइम हो गया। कूली, कूली मतलब ढोने वाला। हाँ। वो पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलो। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तुम थके होगे, लेट जाओ। तो नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं भला थके हैं, रहने भी दो, थके नहीं भला थके हैं। और मतलब बोलती है कि थके नहीं भला थके हैं। और तुम क्या करोगी, मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। तो फिर क्या बोलेगी, तुम क्या करोगी, तो बोलते ही मैं बर्तन मांज लेती हूँ। थोड़ी देर मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। खाना वाना तो एकदम खा ही लिया था ठूस के। उसके बाद उधर उसका बर्तन का खिन खिन का मतलब, जो बर्तन जो मैं तो कैसा आवाज आता है, वो आवाज में उसको लोरिए जैसे। उसके बाद ऊँघाने लगा और सो गया। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मास्टर को स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे। मतलब जो जैसे ही 4 बजा, 4 बार टन टन का आवाज आया, तो उधर मालती बोल देगा अच्छा चलो 4 बज गए। तो उधर ये सोच रहा है मतलब कैसे 4 बज गए, ऐसा होता है चलो 4 ही बजे, मतलब किसी भी तरीके से समय कट रहा है उसको, मतलब समय उसको काटना है। तो जैसे ही घंटी बजता था तो वो थोड़ा अनैच्छिक रूप से ऐसे करती थी। तो इधर ये क्या सोचता है आदमी, किसका जीवन तो एकदम क्या हो गया कि किसी भी तरीके से काट रही है। जैसे कि कोई एक स्पीडोमीटर क्या होता है, गाड़ी के क्या होता है, स्पीड को मापता है, ऑटोमीटर दूरी। तो उसी तरीके से जैसे एक मशीन किस चीज को नापता रहता है, ये भी बस क्या कर रही है, घंटा नापती रहती है। ठीक, उसके बाद मैंने अपने अमित शून्यपथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। फिर उसको क्या हो गया, औंघाने लगा था, फिर नींद आ ही गया। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। देखो कुली जो कितना लेट से आया, कुली पैदल आ रहा होगा। तो मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद 6 बज गया, उधर से आहट आया किसी के आने का। तो कुली और महेश्वर दोनों आए हुए थे और वो मुंह धोने के लिए पानी मांगता है कि उसको याद आया कि पानी तो 7 बजे आएगा, अभी 6 ही बज रहा था, तो पानी भी नहीं मांगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भर में कहा हाँ, आज वह ग्रेगिन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा ग्रेगिन कैसे हो गया, तो एक कांटा चुभा था उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। तो फिर पूछा कि आपको यहाँ पे केस अच्छे मिल जाते हैं, मतलब आय के लिहाज से नहीं, मतलब पैसा के हिसाब से नहीं,
थोड़ा डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। तो बोला हाँ मिल ही जाते हैं, यहीं ग्राइंगीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, तब आ गई, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। देखो, अब मालती क्या बोलती है कि एगो कांटा चुभा था उसके लिए टांगे काटना पड़े, ये कथी का डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। हर दूसरे दिन किसी का बाह किसी का टांग काट आते हैं, पति के बारे में बोल रही है, इसी का नाम अभ्यास। बढ़िया है। ठीक, तो बोले हाँ, हाँ मतलब महेश्वर हंसे, बोले ना काटे तो उसकी जान गंवाए। अगर ना काटेंगे तो क्या होगा, उसका जान गंवा दे, मतलब जो भी कम से कम जिंदा तो रहेगा, काट देंगे तो। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। ठीक, तो कभी पहले तो दुनिया में डॉक्टर के आने से पहले लोग को कांटा चुभता ही नहीं। हम तो ऐसा सुने भी नहीं कि किसी को कांटे काटने से किसी का मौत हो गया। टांगे काट देता था। ठीक है, काटो हटाओ, तो उतना थोड़ी देखना। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। मानती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती को पहले एकदम, अब तो कोई मर उड़ जाता है तो मालती को फर्क नहीं पड़ता, पहले तो नींद भी नहीं आता किसी का सुनती थी कुछ ऐसा। तो तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप 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 टिप। ठीक, तभी करते करते 7 बज गया होगा, और फिर टिप टिप करके पानी निकलने लगा टंकी में से। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब देखो टीटी महेश्वर का टांग पकड़ के ऐसे खड़ा था, और किसको देख रहा था, ऊपर देख रहा होगा, वो छोटा बच्चा था ना, आदमी को देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला, मतलब पहले पापा के पैर पैर करका हुआ था, अब मालती की तरफ चला गया। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, उधर मत जा, है ना, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगी, वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, फिर रोने लगा। ये आदमी में ये रोने का मतलब एकदम जैसे उधर जाने लगा, उसको गोद में उठा लिया और बोला कि उधर मत जा, इधर चिल्ला चिल्ला के रोने। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए, अब के नीचे जाएंगे तो चारपहिया ले आएंगे, मतलब अब जाएंगे उधर तो एक चारपाई ले आएंगे, फिर खटिया उटिया कुछ ऐसा ले आएंगे, ऐसे लोहा का वो उठा के पलंग कौन बाहर लेके जाए। एक तो ऐसे भी उसकी पत्नी इतनी कमजोर, हड्डी वाली एक फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा, मतलब आज क्या होगा, बाहर ही सोएगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दी, मतलब आज तो एक आदमी आया है ना, तो उसको उठा के बाहर को, मतलब उसका मदद लेके पलंग बाहर निकलवा दिया। अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं, ठीक, महेश्वर टीटी और मैं मतलब आदमी, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। तीनों बैठ गया, बातचीत करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो टीटी से खेलने लगा। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, मतलब चुप हो जाता, फिर अचानक से रोने लगता अपने आप, कुछ मन में आता होगा रो देता होगा, और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी, अब वह उन्हें लेकर आंगन में एक रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कौन क्या लेके आया है, आम। कहाँ है, अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए, मतलब रख दिया एक जगह पे, अंगीठी पे कागज में उठा देता होगा, मतलब कुछ होता होगा कोठी उठा इसमें। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए, वहां से आम लेके आंचल में ली और चल दी।
जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जो पेपर में था कागज में लपटा हुआ वो उसको लेकर जब गई आंचल में तो पेपर को भी पढ़ते पढ़ते साथ जा रही थी और थोड़ा देर तक उस पेपर को पढ़ने लगी, अखबार को। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। जब दोनों ओर पढ़ ली एक लंबा सांस ली, उसको फेंक दी, फिर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ खाना। उसको स्कूल में जब इसका एडमिशन हुआ था, क्या बताएं, तो साथ ही पढ़ाई लिखाई किया था, तो उसको अपना दिन याद आ गया बचपन का कि जैसे हाजिरी लगता था, तुम लोग भी क्या हाजिरी लगता था, उसका फिर रात में रहता था कि कहाँ से बस निकला जाए और क्लास से निकल के कहाँ तो आम के गाछी में लोग जाता था, आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ खाना। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। ठीक, जैसे मान चलिए कहीं भागा, ठीक, लेकिन मालती नहीं भाग पाई, मालती नहीं आ पाई, तो ये क्या करता था, इसको भी मन से आ जाता था, फिर ये भी वापस स्कूल ही आ जाता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, बस उसके कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितने पेज? 20 पेज। कुछ पढ़ते ही नहीं थी, बस उसके मम्मी पापा से आ गए, किताब ला के दी कि रोज इसका 20 पेज पढ़ना है। अब देखो क्या हुआ, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। मतलब नहीं पढ़ती थी, अपना खेल वेल में वो लगी रहती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उधर स्वर में बोली किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक, जब पूछा पहले तो पिता पूछे किताब पढ़ ली, तो बोल दे कि पढ़ ली कि बच जाएंगे, लेकिन पूछा लाओ मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो बस किसी आगे कहते कि नहीं मैंने फाड़ के फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पीटी, पर वो अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, यह मतलब एक वो टाइम था बचपन का जब मालती एकदम शैतान थी, एकदम मारपीटो पिटती भी थी अपने पापा से, एकदम चंचल थी, और अब कितनी शादी के बाद शांत हो गई है, अखबार का एक टुकड़ा पढ़ी थी और फिर तो तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। फिर इधर इसका ऑर्डर आ गया पति का कि रोटी कब बनेगी। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब किसी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। उसके बाद क्या किया, गोदी में उठा ली उसको, जब वो नहीं रहने वाला था, छोटा बच्चा तो मम्मी के पास ज्यादा रहेगा ना, तो उसको एक हाथ से लेके पानी लगी और दूसरे हाथ से डिब्बा सब निकाल रही थी खाना बनाने के लिए। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। और फिर क्या सबका एक दोनों पर प्रतीक्षा करने लगा, खाना ठीक है, रात हो जाए जल्दी, और कुछ कि एक दूसरा में कोई कुछ बोले। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीवी सो गया था। मालती पलंग की एक ओर मोम जामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर भी बैठ गया, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोर दिया थका तो मैं भी हूँ। ठीक, बोले कि थके तो आप भी होंगे, और मतलब थोड़ा सा बात हुआ। इधर फिर क्या हुआ, बच्चा को सुला दी मालती, तो बीच बीच में उठता था लेकिन फिर अपने आप सो जाता था। और इधर क्या बोलते हैं कि थक गए होंगे, 18 मील पैदल चल के आए, और इधर थक गया था डॉक्टर साहब।
मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। ठीक है, सब खाना वाना खाते ऊँघाने लगा था महेश्वर। उधर 10:30 बजे मालती खाना खा रही थी और ये फिर आकाश की ओर देखने लगा, क्योंकि बाहर ये लोग सो रहा था, रूम में तो बहुत गर्मी था। आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। पूर्णिमा थी मतलब क्या होगा, पूरा चांद होगा, ठीक है, जोड़िया होगा। आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मतलब जो दिन में इतना नीरस सा लगता था ये उसका घर, वो रात का चांदनी में और ऊपर आकाश का जैसे तारा सब वाली जो दृश्य था उससे अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। और उसके बाद जो पेड़ पौधा सबका जो आवाज रहता है, ठीक, मान कभी एकदम काजू वाजू में इसका घर होगा शांत रहता है तो कुछ कुछ चुन चुन का आवाज आता रहता है, मतलब तो वो सब उस समय मतलब क्या था, चांदनी रात थोड़ा अच्छा बन गया था, मतलब हल्ला चिल्ला हो रहा था उधर पेड़ पौधा सबका, लेकिन उद्वेगमय था, मतलब सुनने में खराब नहीं लग रहा था। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। और उसके बाद चमगादड़ जो इधर उधर कर रहा था वो भी रात को चमगादड़ रात को ही उड़ता है, दिखता रात को है उसका, और फिर उसको अच्छा लग रहा था। मैंने देखा दिन भर की तपन अशांति थकान दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। और दिन में जो कि सबका थकान अशांति फिर दाह वाह जितना भी दिन में लोग का रहता है सब एकदम जैसे उसको लग रहा था कि पर्वत नेचर जो है पर्वत वृक्ष वगैरह सब लोग का थकान वगैरह सबको खींच रहा है। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। अच्छा, फिर क्या कहते कि अभी छुट्टी हुई जाती है, तो अगर खाना वाना खा ली, या अकेले क्या करता लेटा हुआ जो ऊपर देख रहा था, और उसका पति उंघा रहा था, शिशु टिकी टिक्की सो गया, इधर मालती खाना वाना खा ली, फिर क्या की गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन धो रही थी ताकि दही जमाए। और फिर क्या बोलती है, अभी छुट्टी हुई जाती है, मतलब अब छुट्टी हुआ। दिन में जो काम करना शुरू की उसको रात में 11 बजे छुट्टी मिला। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बजे बज जाते हैं। फिर वो उधर बोली रहा था कि 11 बजने वाले हैं, तो वो बोलते कि वो ऐसा बोलते कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बज रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था, ठीक। और फिर उसका जीवन जो था रोज 11 बजे तक काम करो, सुबह उठो, पूरे दिन लगे रहो, ये मानसी का जीवन था। और उसके जीवन में कुछ भी कुछ अलग नहीं था, रोज यही काम उसका चल रहा था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सैसवोचित वामता से भर उठा और खिसककर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जैसे कि वो देखने लगा था कि देखते इस चांदनी रात में एक बच्चा कैसा दिखता है, सोया हुआ बच्चा एकदम क्यूट सा लगता है, तो उसको देखने वाला था कि तब तक वो इधर पलंग पर से गिर पड़ा एकदम, उसका चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ। मैं झपटकर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा चोट बहुत लग गई है बेचारे को। मतलब खट का जो आवाज आया था, तो वो बोलता है कि चोट बहुत लग गई बेचारे को, जैसा मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया, मतलब इतना एक ही मोमेंट में हो गया सारा चीज। तुरंत उधर सोचा कि देखते हैं बच्चा को, जब ही बच्चा को देखना चाहे तभी बच्चा गिर गया, तुरंत खट का आवाज आया, रोने लगा, चिल्ला गया। तुरंत महेश्वर जग के बोला क्या हुआ, बस वो दौड़ के आई कि मालती इधर फिर चोट लग गई है बेचारे को। यह सब मानव की क्षण में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को
मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इससे चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। ठीक, फिर उसे ले लिया। माते का देख, इसको रोज चोट लगता ही रहता है, रोज ही गिरता पड़ता रहता है। कॉमन बात है। एक छोटे भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, छोटे क्षण भर के लिए। फिर एकाएक मेरे मन में मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब उसके मन में फिर जब चीज चलने लगा। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे की गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब एक युवती है, वो कितने साल की, 22-23 साल की होगी, 17-18 भी चल रहे, तो 22-23 साल की लड़की हो गया, तो उसका पूरा जीवन इसके सामने पड़ा हुआ है, इस मालती का। और वो तो उसका बच्चा बार बार गिर जा रहा है, फिर भी उसको उतना दया वया नहीं आ रहा, मतलब मन में ये सब चीज सोच रहा है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उसे उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। वो उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसे छाया को भी देख लिया। अब इसको लग गया कि मतलब इसका जो घर में मतलब ऐसा जैसे कैसे किसी चीज में जंग लग जाता है, कुछ ऐसा टाइप का इसके भी घर में हो गया, कोई ऐसा छाया आ गया। तो कर दिया होगा। हाँ, कर दिया होगा। हाँ, मतलब रेंज में नहीं होता, मार देता है एकदम घर पे, नजर बुरी नजर। अब जो किया होगा, मतलब घर में तो ये सीन था। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया। ठीक, फिर फाइनली ये चुप हो गया। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। ठीक, फिर बाद मालती भी सोने के लिए लेटी, तो फिर देखा कि मालती भी ऊपर देख रही है, तो फिर सोचा कि क्या देख रही होगी, तारों को देख रही होगी या फिर चांद को देख रही होगी। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती का एक फेफोल की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। मतलब एकदम लंबा सांस ली, गहरा सांस। मालती इधर 11 का घंटा बजते ही और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। चैप्टर खत्म हो गया। 11 बज गए। 11 बजे चैप्टर इधर अंधेरा भी होने वाला है, इसका भी क्वेश्चन आंसर कर लेना। अगला चैप्टर फिर जब नेक्स्ट क्लास होगा तो कौन सा होगा, रोज के बाद एक लेख और एक पत्र। चेक वगैरह सब हम बाद में किसी दिन तुम लोग अभी करके रखो। चलो, लाओ दे। एक लेख और एक पत्र पढ़ के आना। ठीक है। एक लेख और एक